जय हिंद दोस्तों, चलते हैं पार्ट 2 में। 89 तक ले प्रश्न करवा दिए थे इस प्रकार पब्लिकेशन का। चलते हैं पार्ट 3 है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। चलते हैं नंबर प्रश्न का कह रहा है, जो कि रेलवे में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी यूथ प्रकाशन से साइंस, जीएस और मैथ तीनों कवर करेंगे। जैसे कि अभी मैथ का है रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 3 का एक एक प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट इजी और खोपड़ी में शॉर्ट। चलते हैं प्रश्न की ओर। 90 नंबर प्रश्न का कह रहा है, 169 रुपये का दो 5-6 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो इसके अनुसार रुपया का हिस्सा बताएं। 90 नंबर में है 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करते हैं। कुल रुपया कितना दिले? 169। 169 आइजा टोटल कितना है? टोटल है 13। 6 5 11 2 13। तो कुल का तुलना कुल से निकालने के लिए बोल रहा है कितने कितने रुपया में विभाजित करते हैं। टोटल का मूल्य बताना है कि फर्स्ट वाला के कितना मिला, सेकंड। तो पहले 2 से गुना करेंगे तो 2 से 13 बार में 13 दूना 26। फिर 13 को 5 बार 13 पचे 65। 5 से गुना करेंगे ना, फिर एक बार 6 से गुना करेंगे, फिर 13 छक 78। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 65 78। 26 65 78 ऑप्शन नंबर बी में है। 26 65 78 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, एबीसी के बीच 1380 रुपया बांटा गया है, जिसमें ए को सी का 5 गुना है और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ है। टोटल रुपया कितना है? 1380। 1380 रुपया है। ए बी सी ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, सी का 5 गुना, ए को सी के 5 गुना, ठीक। और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, और बी का 3 गुना, और बी का 3 गुना होता है। ए का 5 गुना है और बी का 3 गुना। ए का 5 गुना है, ए का 5 गुना 1/5 तो 5 प्राप्त होता है, और बी का 3 गुना। इक्यानवे नंबर प्रश्न कर रहा है, एबीसी के बीच में 1380 रुपया बांटा गया, जिसमें ए को 5 गुना बी और बी को 3 गुना प्राप्त होता है। 91 नंबर प्रश्न है। कुल कितना पैसा है? 1380 रुपया ए बी सी के अनुपात में बांटा गया है। ए को सी से 5 गुना, सी से 5 गुना, कितना हो जाएगा? इसको मानेंगे 5 गुना है तो इसको मान लेंगे 3। इसका 5 गुना 3, सॉरी सी को मानेंगे 3 तो इसका 5 गुना हो जाएगा 15, और बी का 3 गुना रहना चाहिए। बी का 3 गुना तो इसको 5 पंतिये 15, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 15। 3 गुना 5 गुना बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है ना, तो प्राप्त एबीसीडी का अनुपात बताइए। मतलब टोटल पैसा एबीसीडी का कितना मिला। तो टोटल या कितना था? 1380 रुपया। अजा कितना है टोटल? 20 3 23 रुपया। और निकालने के लिए बोला है ए से तो 5 है और बी के बोलेगा तो 1380 बटे 23 गुने 5। सी के बोलेगा 1380 बटे 23 गुने 3। अब इसमें हम काटते हैं 13 39, सॉरी 69, 23 में 5 है, 13 से कट जाएगा तो 23 से 6 मारते हैं
60 बार में कट गया, 60 बार में 60 में 15 से गुना कर देंगे तो ये का मान निकल जाएगा 60 गुने 15। और बी का पूछेगा तो 60 गुने 5, और सी का पूछेगा तो 60 गुने 3, तो 6 3 18, 180, 6 5 30, 300, कितना आ जाएगा 15 छक 90, 15 छक 90, यह आ जाएगा 900। तो कौन सा ऑप्शन में है जवाब 900, 300, 180, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 7 8 है, 3 7 8 है, 92 नंबर प्रश्न 3 7 8 है, 3 को धनात्मक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और तीनों का अनुपात है 3 7 8, 3 7 8 है, और उनके वर्गों का योगफल 7808 रुपया है, उनके वर्गों का योगफल 7808 रुपया है, वर्गों का योगफल कितना है 7808 रुपया है। ऐसा संख्या दिया है तो पहले इसको वर्ग करते हैं, तो 3 का 9, 7 का 49, 8 का 64, ये हो गया वर्ग का अनुपात हो गया। अब टोटल दे, टोटल का योग, तो योग कितना आ जाएगा 64 है, 9 दूना 18 58, 55 है 1 12, 122 टोटल आ गया 122। अब निकालने के लिए क्या बोला है, तो सबसे छोटी संख्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 से गुना करते हैं। अब इसमें काटेंगे, कितना से कटेगा 16 24 से 18, इसको पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, चौसठ बार में कटेगा, 64 बार में, 64 तो वर्गों का योग आया था, तो वर्गों का योग ना है, तो वर्गों का योग आया 64, तो इसको हम पहले बाहर वर्ग थी संख्या हमको लिखाना है, तो वर्ग ये तो 64 आया था, इसको हमको बाहर निकालना है तो 8। अब बोला सबसे छोटी संख्या 3 है, तो कुल आया 24, इसका राइट आंसर 24, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न का, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4 3 8 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दिले 3 को संख्या अनुपात दिले 1 2 3 का, इसमें दिले 4 अनुपात 3 अनुपात 8, ठीक। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे छोटी संख्या 3 है, यहाँ को कितना दिले 42, तो छोटी संख्या के तुलना छोटी संख्या से और निकालने के लिए बोला तो उससे गुना करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या, तो दोनों में कौन सबसे बड़ी है 8, इसमें 8 से गुना करेंगे, क्या 14 तिया 42, 14 गुने 8, 14 गुने 8 कितना आ जाएगा 14 गुने 8 112, 14 गुने 8 112, इसका राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 93 का। चलते हैं 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 रुपया है, और 3 संख्याओं यदि संख्या 3 5 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, बांटा गया है 3 कितना है 94 नंबर प्रश्न है, 3 3 5 2 के अनुपात में बांटा गया है, जाके कुल कितना पैसा है 10,290 रुपया, 10,290 रुपया, ठीक बांटा गया है। तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो योग कितना टोटल पैसा कितना है या 10, तो यहाँ पर टोटल कितना टोटल से निकालने के लिए बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है,
सबसे बड़ी संख्या है 5, इसे 5 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0, 9 5 45 की 5, ठीक, 10 4 14, आ गया 5145, 5145 कौन सा ऑप्शन में है? 5145, 5145 तीनों संख्या, एक मिनट जब मिस्टेक हो गया, जैसे तीन संख्या दिले है 3 5 2, 3 5 2 की संख्याओं का गुणनफल दिले है, सबका गुणनफल है, तो हमको गुणनफल है कितना? 10,290 रुपया। या गुना करते हैं, 15 गुना 30, ठीक। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 5, हमने अपनी योग कर दिया था, 1 0 से 1 0, फिर 3 से काटेंगे 3 4 3 400 343, 343 आया, 343 गुने 5 1, 1715 रुपया है, 1715। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। एक मिनट, यो हो एक्स माने पड़ेगा ना। अच्छा पहले गुना तो नहीं ना होगा। 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 रुपया, 3 5 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 3x 5x 2x, तीनों का गुणनफल 10,290 रुपया है। तो यह गुणनफल कितना है? 30 क्यू आ जाएगा, 30 क्यू। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 343, तो x के मान जाएगा 7, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5, तो 5 गुने x का मान रखेंगे 7, आ जाएगा 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, यदि 750 रुपये XYZ में विभाजित किया जाता है तो x - 5 y - 10 और z - 15 बराबर 3 5 4 3 हो तो क्रम से XYZ का हिस्सा ज्ञात करो। XYZ का हिस्सा कितना दिले हैं टोटल? x - 5, x - 5, x - 5 अनुपात y - 10, y - 10 अनुपात z - 15 का रेशियो कितना दिले हैं? बराबर कितना है? 5 4 3। तो यहाँ पर हम XYZ का मान निकालते हैं। x - 5 बराबर कितना दिले? 5, ऊपर ही जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 10, ठीक। और उसी हम b को लेकर चलते हैं, तो y बराबर कितना है? y - 10 बराबर 4, ऊपर ही जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 14, y बराबर आया 14। और उसी चलते हैं z को लेकर, तो z - 15 बराबर 3, ऊपर ही जाएगा तो z हो जाएगा 18, तो XYZ का मान हो गया 18। और टोटल कितना है? 750। और यहाँ पर कितना है टोटल? 10 14 18, 10 14 18, 10 14 18, 8 4 12 के 2, ठीक, 3 1 4, आ जाएगा टोटल 42 है। और निकालने के लिए बोल रहा है XYZ का हिस्सा, XYZ का हिस्सा, तो x का कितना है? 10, y का कितना है? 14, z का कितना है? 18। इसको हम काटेंगे 21 से 2 बांटते में कटा कितना? 10 में है 10, तो 42 आया। तो हम इसको काटते हैं 2 से, तो 21 और 2 से काटेंगे तो कितना? 375,
375 को हम 375 को 3 से काटते हैं तो 7 आया, कितना 3 से काटते हैं 125 बार में काटा, 125 125 को 125 से चलते हैं 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न का कह रहा है एक मिनट, छियानवे नंबर प्रश्न कर रहा है 170 रुपया को PQR के अनुपात में बांटा गया है, 1/2 PQR 96 PQR के अनुपात में बांटा गया है, 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक, और जहाँ गलती से बांटा गया था, कितना गलती से बांटा गया है 2 3 4, इसको हम रेशियो निकालने के लिए सीधे पलट देते हैं 2:3:4। तो हमको निकालना है ना, तो विभाजित किया गया है, तो निम्न में से कौन सी सबसे अधिक राशि प्राप्त की है, सबसे अधिक राशि प्राप्त किया, इसको हमको रेशियो निकालना है। तो 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं तो 12 को तीनों में गुना करते हैं, आया 6 4 3। ठीक, तो हमको पहले हम सही वाला निकाल देते हैं, सही गलत, सही से चलते हैं। तो P का राशि निकालते हैं, P के 117 रुपये टोटल है, यहाँ पर कितना है 14, 10 3 13, और निकालना है किसको P का, तो 6 निकालना है P का, तो 6 से गुना, और इस साइड गलती का निकालते हैं, 117 रुपया है, गलती कितना है टोटल 5 4 9, निकालना है कितना P का, आया, और इसको हम काटेंगे 13 गुने 9, 13 गुने 9, 9 हमारे में कटेगा, 9 छक 54 आया, 9 13 आया 26। ठीक, ऐसे हम P के निकाले और Q का निकालते हैं। Q का कितना 117/13 गुने 4, तो 9 बार में कटा, 9 चौको 36। यहाँ पर Q का कितना है 117/9 गुने 3, 13 39, और QR का कितना दिया हुआ है, R का 3, तो 9 9 27, और यह कितना है 117/9 13 गुने 4, 13 चौको 52। इसमें पूछ रहा है ना कि विभाजित में से सबसे कौन सी अधिक राशि प्राप्त किया, सबसे अधिक राशि देना था इतना सही में, और गलती से दिया गया इतना, देना था P को 54 रुपया, मिला 26 रुपया, तो नहीं होगा, देना था 36 रुपया और दिया है 39 रुपया, और देना था इसका R को 27 रुपया और दिया है 54 रुपया। तो सबसे अधिक किसको प्राप्त हुआ, R को प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा R। कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिले हैं R को कितना अधिक प्राप्त हुआ है,
इतवार को है तो 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तार को कितना अधिक है, तो 54 में से 27 घटा लेते हैं तो कितना आया 60, आया 27। ठीक, तो आर 27 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आर को आर 27, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 97 नंबर प्रश्न। 13 चौक हो सॉरी 52 होगा, तो 52 होगा तो यहाँ पर घट क्या जाएगा 25, तार को हो जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सन 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर पर एक्स वाई जेड के साथ मिलकर किया गया कार्य पूरा करते हैं, 210 रुपया पूरा कर, 3 को मिलकर काम किया, टोटल काम किया ना तो उसका पैसा मिला टोटल 210 रुपया। तो एक्स वाई जेड कार का अनुपात है 4, 6, 5 के अनुपात में है। एक्स वाई जेड 4, 6 कितना है 5 के अनुपात में है। एक काम किया और उसको प्राप्त हुआ 210 रुपया, या कितना 6, 4, 10, 5, 15 निकालने के लिए किसका पूछ रहा है, तो जेड का राशि क्या है, जेड का राशि कितना है 5, तो 5 से गुना 5 15 3, ठीक, और 7 21 70 रुपया जेड का प्राप्त हुआ 70 रुपया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97 का। चलते हैं 98 नंबर प्रश्न का है ना, एक्स वाई जेड के बीच बांटा गया है जिसका अनुपात दिले है, टोटल है नहीं, अनुपात दिले 4, 5, 6, एक्स वाई जेड के बीच में बांटा है, एक्स वाई जेड 4:5:6 है, 4:5:6 है। और आगे प्रश्न कर रहा ना कि 900 रुपये राशि वितरित किया गया है, तीनों में बांटा गया था, तीनों में बांटा गया था 900 रुपया, तीनों को मिलाकर दिया गया था 900 रुपया, 900 रुपया। तो कुल की तुलना कुल से करते हैं, तो कुल कितना है 6, 4, 10, 5, 15, और निकालने के लिए किसका बोल रहा है 98 नंबर प्रश्न है, निकालने के लिए पूछ रहा है ना, तो एक्स और जेड का अंतर ज्ञात करें, एक्स और जेड का अंतर कितना है 2 का, तो 2 से गुना करेंगे, 15 छक 90, ठीक, आया 120 रुपया, दोनों का अंतर 120 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं ना, अमन अशोक और आलोक के बीच में 315 कंचे बांटे गए हैं। अमन अशोक आलोक, ठीक, अमन अशोक आलोक के बीच में कितना बांटा गया था, कुल 315 कंचे, 315 कंचे बांटा गया है, कितना अनुपात में 7, 3, 5 के अनुपात में, 7, 3, 5 के अनुपात में बांटा गया है, 315 है, 315 के अनुपात 315/7 निकालने के लिए किसका बोल रहा है, तो अशोक की तुलना में अमन से कितना अधिक है, अशोक को अमन से कितना अधिक मिला, अशोक को अमन से कितना अधिक मिला, अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला, तो 2 अधिक मिला, ठीक, मतलब अंतर दोनों का पूछ रहा था, कितना का अंतर 2 से, तो 15 से काट देंगे 2, 21 बार में कटेगा, 21 दूना 42 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 100 नंबर प्रश्न, शतक पूरा गया है रेस्टोरेंट पर प्रश्न का। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो नहीं अच्छा लगे तब चैनल को डिसलाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर, यदि त्रिभुज की कोनों की अनुपात दिले हैं, त्रिभुज की कोनों के अनुपात दिले हैं, त्रिभुज की तीनों कोनों का अनुपात दिले है ना, 5, 6, 7, 5, 6, 7 है, ठीक, तीनों कोनों का अनुपात है तो त्रिभुज को कहा जाता है, त्रिभुज को क्या कहा जाता है, हम तीनों का एक्स मान लेते हैं,
हो गया एक्स। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का तुलना टोटल का तुलना टोटल से तो कितना करेंगे 7 6 13, 7 6 13 और 13 5 18 आया। एक्स बराबर 10। तो हम पहले तीनों का मान निकालेंगे तो 10 5 50, 10 6 60, 10 70। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न करा ना 686 यदि 686 रुपया का 4 भाग में विभाजित किया गया है। 686 रुपया है 4 भाग में विभाजित, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में विभाजित, 4 भाग में विभाजित किया गया है। पहला के अनुपात 1:2, दूसरा के दिले 2:3, तीसरा के दिले 3 4। जब ऐसा प्रश्न दिया रहता है ना तो जिसका हर में कुछ भी नहीं रहता है ना तो उसको हर में 1 मानते हैं, तो बट्टा 1। इसमें 1 से भागा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और तीनों के सबका जितना है ना हर सबका एलसीएम लेते हैं तो कितना है 2 3 का 2 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो इस सब में 6 से गुना करेंगे तो 6 से कटा 3 बार में, 3 2 आया 4, 6 3 18, 6 4 24। तो काज पहला भाग क्या होगा, पहला भाग टोटल की तुलना टोटल से, तो टोटल कितना है 686। टोटल कितना है 686। यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 22। 22 है 46 3 49, टोटल हो जाएगा 49। टोटल हो जाएगा 49। 7 है 7 6 7 24 31 है, 31 में 31 10 41 41 60 49, टोटल 49। तो सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा कितना है 3 है, इसको काट देंगे तो आंसर कितना है, कैसे कटेगा 1 - 3 86 886 भागा कितना है 49। 886 नया प्रश्न है 886। छः सौ छियासी में है, सॉरी 886 में बोल रहे हैं। 686 तो इसको हम काटेंगे 49 से 14 मारने, 14 तिया 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी आ जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 102 नंबर प्रश्न करता है। 1000 रुपया को तारा तस्मा तस्मा 3 त्रस्मा टीना के बीच बांटा गया है। ठीक, 102 तारा और कहते तारा तंत्रा तंत्रा और टीना, टीना के बीच में बांटा गया कितना कितना के अनुपात में 4 5 6 के अनुपात में। टोटल कितना है 1000 है। यहाँ पर टोटल कितना है 15। और निकालने के लिए किसका बोल रहा है, तो तारा और टीना के बीच का अंतर, तारा और टीना के बीच का अंतर है कितना 2। इसको हम काटेंगे 5 से 3 बार में, इसको हम 5 से काटेंगे 200। ठीक, आ जाएगा 400 बटा 3, 400 बटा 3, 400 बटा 3 न, तो इसको हम काट भी सकते हैं
तो 133.33 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलता है 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, 156 रुपया को 1, 2, 4, 5 के अनुपात में बांटा गया है। 1, 2, 4, 5 के अनुपात में बांटा गया। कुल कितना है? 156 रुपया। यहाँ पर कुल कितना है? 4, 2, 6, 112 रुपया है टोटल। और पूछ रहा है ना कि क्रम में विभाजित करता है, तो तीनों का पूछा कितना कितना में बांटेगा। तो हम पहले काटेंगे 1, 13 बार में कट जाएगा, ठीक। 13 गुने 1 आया 13, 13 गुने 2, 13 गुने 2 तो 26, 13 गुने 4 52, 13 बचे 65, 13 गुने 5 में आया 65, आया 13, 26, 52, 65। इसका राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 13, 26, 52, 65, ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2, 5, 7, 3 संख्या का अनुपात दिया है 104। 104 नंबर 3 संख्या का 2, 5, 7 है, ठीक। और आगे उसके योगफल का आधा 280 है। योगफल का आधा दिले हैं, ठीक, 280। और यह योगफल कितना है? 7 गुना 14, 14 के आधा बोल रहा है तो 7। अब निकालने के लिए किसका बोल रहा है? तो सबसे तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं का वर्ग कितना है? तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग 300, सबसे छोटी संख्या का योग आ जाएगा वर्ग 4, 7 को 28, 40, 40 बारह में कटा तो 4 को 16, 160, 100 का योग, सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 2। इसको एक 104 नंबर प्रश्न कर रहा है ना, 3 संख्याओं का अनुपात में बांटा गया 2, 5, 7, कितना कितना है? 2x, 5x, 7x। और आगे कहे उनके योगफल का आधा, योगफल का आधा तो 2x प्लस 5x प्लस 7x। योगफल का आधा कितना है? 128/2, ठीक। इसको काट देंगे 140, टोटल कितना है? आ जाएगा 14x बराबर 140, आ जाएगा 10, x का मान आएगा 10, ठीक। इसका वर्ग का, इसका वर्ग 2x का वर्ग करते हैं तो आएगा 4/x², ठीक। x की जगह पर 10 रखेंगे, 4 गुने 10 का स्क्वायर, तो 2 बार गुना कर देते हैं, या इसको 4 गुने 10 पर 2 तो आ जाएगा 400। इसका राइट आंसर 400, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। 105 में है ना, 3 संख्याओं का अनुपात में इतना में विभाजित किया गया है 4, 5, 7 में, 4, 5, 7 में, और उनके योग 320 रुपया है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कितना कितना का अनुपात में है? 4, 5, 7। तो हम इसको x मान के कर लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना? 320। यहाँ पर कितना योगफल है? 320। यहाँ पर योगफल 12, 4, 16, 16 x बराबर 320, काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर 20। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। ठीक, 16 दूना 32 20 आया। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कितना है? 7 4 11 x। योग कितना? x का मान कितना रखना है? 20। तो 11 गुने 20 तो कितना है? 11 गुने 20 तो 222। इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 सॉरी 222 220 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 106 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न है, यदि चतुर्भुज कोणों का योगफल है 3 5 3 5 9 13 106 106 में दिले है 3 5 9 13। चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग। आयजा कितना योग दिले है? 9 3 12 12 कितना है? 9 सॉरी 9 ना है 3 5 9 9 3 12 12 3 15 12 13 25 और 25 5 30। ठीक, और सबसे बड़ी तो 13 है तो 13 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0 12 13 36 12 गुने 13 12 गुने 13 तो 132 से आ जाएगा। 12 गुने 13 मतलब 6 156 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न ना, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 5 2 3 7 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोणों को का अनुपात ज्ञात करें। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग का अनुपात ज्ञात करें। बुरा, यदि तीनों को 2 3 7 दिले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 60 60 60 इसी कारण सबसे 80 डिग्री होता है। तेजा कितना है? 10 3 10 2 12। सबसे कचूरा सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का अनुपात, सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो हमको कितना आ जाएगा? तो 2 से गुना करेंगे और 7 से 6 6 3 18 30 छोटे है 30। ठीक, इसी तरह से बड़ा 180 बटे 12 गुने 7 तब 6 दूना 12 6 3 18 30 15 15 7 91 बड़े क्या जाएगा? 91। इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो क्या होगा? 91 13 7 91 होता है नहीं 13 7 ना सॉरी 15 15 15 7 135 135 हो जाएगा। तब किसका किसका बड़े और छोटे का बीच का अनुपात, बड़े कितना है? 135 और छोटा 30। इसको हम कितना से काटेंगे? इसको हम काटते हैं 5 से तो 6 5 30 अब 2 23 2 और 23 कितना आ जाएगा? 105 7 35 3 105। ठीक, सॉरी 135 में 105 आ जाएगा। 105 105 गुने अनुपात 30। इसको हम काटते हैं 5 से 6, इसको 5 से 2 21, फिर 3 से काटते हैं 2, फिर 3 से 7 तो 2 अनुपात 7 अनुपात 2 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, रितेश गौरव और जुगनू का अनुपात दिले 2 5 7। रितेश गौरव जुगनू का अनुपात दिले 108 नंबर प्रश्न। रितेश जुगनू जुगनू गौरव गौरव रितेश जुगनू गौरव का अनुपात दिले 2 5 7 2 5 7। तो निवेश में वापसी के बाद आय का अनुपात है 5
5 3 2, 5 3 2। तो गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, तो कुल आय बताएं। गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, तो इसमें कितना है, निवेश किया था, ठीक, और इसका आय, निवेश करने के बाद आय हो गया इतना, तो रितेश गौरव से 200 रुपया अधिक कमाता है, तो कुल कितना था, कुल को मानते हैं हम 100, कुल को मान लेते हैं हम लोग 100, और 100 से कितना अधिक था, कुल का तुलना कुल से करते हैं पहले, तो 5 गुना 10, 2 10 5 100 10 7, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 50 70। यहाँ कितना का है, गौरव रितेश से कितना अधिक है, 5, यहाँ 150 कमा रहा है, तो पूछ रहा है ना, तो कुल आय बताए, कुल आय है 10, 300, कुल आय इसका आ जाएगा 300 रुपया, रितेश का आ जाएगा 300 रुपया, रितेश का 300, ऐसे ही रितेश का आया कितना, 300, और ऐसे ही सबके निकाल देंगे, तो 300 रितेश का है कितना, 300, तो हमको और जुगनू को निकालना है, जुगनू के 150 बटे जुगनू 5 गुना जुगनू का कितना आ जाएगा, जुगनू का 15, आ जाएगा 3, आ जाएगा 450 रुपये जुगनू के, गौरव के निकालेंगे तो 150 बटे गुने 5 बटे 5 गुने कितना है, तो 14, 30 गुने 14, 30 गुने 14, 14 43 420, तो टोटल आय पूछ रहा है, टोटल कितना है, 300 450 420, 0 5 2 7 8 3 11, 1170 रुपया, 1170 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 1170 रुपया है। चलते हैं 109 नंबर प्रश्न देखते हैं, फिर देखते हैं, जैसे निवेश किया 108 में, निवेश प्राप्त आय है, निवेश किया तो हम कुल आय मान लिए, कुल आय 100 रुपया, ठीक, कुल आय की तुलना कुल आय से, तो आय कितना है, 3 5 3 8 8 2 10, तो 10 के कुल आय की तुलना कुल आय से निकालने के लिए बोला, तो निवेश कितना किया था, निवेश किया 2, तो 2 से गुना करेंगे, और उसे ही कुल आय की तुलना कुल आय से निवेश किया था उसको गुना करते हैं, तो इतना निवेश किया, रितेश किया था 20 और जुगनू किया 50, जैसे कुल आय की तुलना कुल आय से हम निकालने के लिए गौरव के कितना, तो गौरव निवेश किया था 70, ठीक, और रितेश की प्राप्त आय कितना था, रितेश की तो 150 रुपया था दिया हुआ है, ठीक, 150 रुपया, गौरव और रितेश के से अधिक है, गौरव और रितेश, ठीक, गौरव और रितेश कितना है 150, तो यह कितना था, गौरव और रितेश कितना अधिक है, गौरव और रितेश 5 का अंतर है ना, तो इधर 5 से कर देता है, और जिसका पूछ रहा है तो रितेश के निवेश प्लस आय, निवेश गुने आय, तो गुना कर देते हैं, तो 10, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपया, और उसी जुगनू के निकाल देंगे, ऐसे तीनों को निकाल कर टोटल जोड़ेंगे तो 1170 रुपया आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं, सॉरी 109 नंबर प्रश्न देखते हैं।
चलते हैं 109 नंबर प्रश्न कराना। माँ ने अपने बच्चों को अरविंद, बीनू और चित्रा के बांटा था। कहती है अरविंद, 109 नंबर प्रश्न है। अरविंद, बीनू, चित्रा में बांटा गया था राशि 2, 3, 4 के अनुपात में, जिसमें बीनू को 51 रुपये मिला। बीनू को यह कितना मिला? 3। अब पूछा किसका प्राप्त हुआ? तो चित्रा और अरविंद की आय का अनुपात। चित्रा और अरविंद, चित्रा के कितना? 4 से गुना करेंगे, फिर एक और अरविंद से गुना करेंगे, 2। 17 तिया 51, 17 चौक और 60 और 17 दूना 34। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।